Hello everyone, welcome to the channel Rankingpedia. Today in this food chemistry video, we are going to discuss properties of water in food. तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन फूड पढ़ने वाले हैं तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन फूड सिस्टम प्लेइंग अ वाइटल रोल इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट्स. तो वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है फूड सिस्टम में जो कि रोल प्ले करता है फिजिकल में भी, केमिकल में भी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी फूड के अंदर. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे डेंसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो पीएच हो गया, अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. पीएच हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, पोलैरिटीज़ हो गई, है ना. और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर रेगुलेशंस, ऐसी और भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़. तो अंडरस्टैंडिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, इंट्रैक्शन विद फूड मैट्रिसेस इज क्रूशल फॉर फूड साइंटिस्ट. तो हम यहीं पे अंडरस्टैंड करेंगे यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो कि हमारी गिवन है बाय फूड साइंटिस्ट. दिस इंट्रोडक्शन विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वाटर बिहेवियर इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑस्मोसिस, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़ और कोहेजन और एडिशन भी है. तो हम यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑस्मोसिस, कोलॉइडल प्रॉपर्टी, सारी ही हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की इन फूड में. तो हम ये डिस्कस करेंगे. कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन फूड सिस्टम. Hydrogen bonding is a unique type of intermolecular attraction that occur between hydrogen atom and a highly electronegative atom such as oxygen and nitrogen. ठीक है, तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले इसमें बोला गया है कि एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है जो कि अकर होती है बिटवीन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखा ही होगा जो कि विद इन द मॉलिक्यूल्स होती है, जो कि होती है आपकी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है. जैसे कि हाइड्रोजन एटम आपका ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो यहाँ पर जो कि किसके बीच में हो, ये आपकी विद इन द एटम्स हुई, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हुई. देखो ये मॉलिक्यूल्स है तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो रही है आपकी. दिस इज नोन एज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि आपकी किसके बीच में, हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी मतलब जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एटम्स. ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज क्रूशियल इन फूड फॉर्म्स एज इट गवर्न्स करता है आपको स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ फूड कंपोनेंट्स. तो ये आपका फिनोमेना जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्न करता है आपका स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी ऑफ फूड कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर. सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट इन फूड टेक्सचर एंड इन स्टेबिलिटी. ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द टेक्सचर, विस्कोसिटी, overall stability of food products. It is responsible for the gelation of protein, swelling of starches and maintenance of emulsion, form structure of which they are essential for desirable qualities of many food items. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपका वो आपका क्रूशियल रोल तो प्ले कर ही रहा है आपका टेक्सचर में. विस्कोसिटी में, विस्कोसिटी जो भी आपका रेजिस्टेंस ऑफर होता है, आपका एक तरह से बोले तो फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है, तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. ओवरऑल स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन करके रख रहा है ना. ये आपका जेलेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, जेल फॉर्म हो जाता है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल है. आपका स्वेलिंग ऑफ स्टार्च होते हैं, जो कि स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें एक तरह से वो भी जेलिंग लाइक होता है, स्वेल हो जाता है, रेट्रोग्रेडेशन भी होती है, तो ऐसी स्वेलिंग ऑफ स्टार्चेज हो जाता है. तो और मेंटेनेंस करता है आपका इमल्शन को, फॉर्म स्ट्रक्चर को. इमल्शन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में क्या होता है, ऑयल एंड वाटर, वाटर इन ऑयल, टू इमिसेबल लिक्विड्स के बीच में होता है जो कि आपका मिसेबल नहीं हो पाते हैं, फॉर विच वी आर एडिंग इमल्सिफायर इन द वाटर और लिक्विड. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ लाइक जेलेशन, स्वेलिंग, इमल्शन, फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिज़ायरेबल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, जो कि एसेंशियल होता है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ मेनी फूड आइटम्स. सो हाइड्रोजन बॉन्ड एप्लीकेशन इन फूड प्रोसेसिंग. Understanding the hydrogen bonding, it is a vital for optimizing food processing techniques such as dehydration, rehydration, ingredient interaction.
Manipulating hydrogen bonding can help improve the quality, shelf life, functionality of various food products from baked foods to dairy food products. मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो वेरियस टेक्निक्स में हम उसको वाइटल देख रहे हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन में एप्लीकेशन है आपकी, डिहाइड्रेशन में है, इंग्रेडिएंट इंट्रैक्शन में है, एज ऑलरेडी टेल यू मैं आपको टेक्सचर के लिए भी हेल्प होता है वो एप्लीकेशन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में भी हेल्प है, प्रोटीन का आपका फोल्डिंग होता है तो एप्लीकेशन वहाँ पर है आपकी, जेल फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्च जेलेटनाइजेशन हो रहा है, रेट्रोग्रेडेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया था लेमन लैंग्वेज में, मतलब स्वेलिंग ऑफ स्टार्चेस हो रहा है, जेलेटनाइजेशन हो गया, रेट्रोग्रेडेशन हो गया, वाटर बाइंडिंग हो रहा है, मॉइस्चर रिटेंशन जो हो पा रहा है वो भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो पा रहा है, हाइड्रेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स जो हो रहे हैं वो भी हाइड्रोजन की एप्लीकेशन है, फ्लेवर रिलीज हो रहे हैं, इमल्सिफायर्स क्या बताया मैंने, इमल्शन एंड फॉर्म्स को कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है एक तरह से इमल्शन एंड फॉर्म्स को, तो दीज आर ऑल आर द एप्लीकेशंस। अब वाटर एक्टिविटी मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन है, फूड में है, टेक्सचर मॉडिफिकेशन है तो भी आपकी है एप्लीकेशन है फूड सिस्टम में, तो ये ऑल दीज आर द एप्लीकेशन इन फूड प्रोसेसिंग जो कि आपको इम्प्रूव कर रहा है, क्या क्वालिटी, शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। आप बेक प्रोडक्ट देख लो या आप डेयरी प्रोडक्ट देख लो, पूरा रेंज तक के कवर है। एग्जाम्पल्स देखें तो वही सब एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प्स करता है क्या, जेलेटिन फ्रॉम जेल ऑलरेडी एक्सप्लेन, कीप शुगर्स डिजॉल्व इन बेवरेजेस, जो आपकी शुगर्स होती हैं वो डिजॉल्व हो पाती है ना बेवरेजेस में, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अलाउ फॉर द क्रिएशंस ऑफ स्टेबल इमल्शन इन सलाद ड्रेसिंग, जो भी सलाद ड्रेसिंग होती है उसमें इमल्शन, स्टेबल इमल्शन होता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर वीकर देन इंट्रामोलिकुलर, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो आपकी वीकर है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन से। क्यों, है ना, इंटरमोलिकुलर विद इन हो रही है, इंट्रामोलिकुलर विद इन नहीं हो रही है ना, वो डिफरेंट उसमें हो रही है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीकर है, ठीक है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है देन और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, बट कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ओके, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट, water has a high specific heat capacity means it takes lots of energy to raise the temperature। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है। हाई स्पेसिफिक हीट बताती हूँ, हाई स्पेसिफिक हीट होती है सी इज योर स्पेसिफिक हीट, सी इज योर स्पेसिफिक हीट, क्यू इज द हीट एनर्जी, एम इज योर मास एंड सी इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द चेंज इन द टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी मतलब जो भी आपका चेंजेस हो रहा है T1 T2 के बीच में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुई है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट आप रेज कर रहे हो बाय रेजिंग रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, ठीक है। सो वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर, मीन है वाटर के पास तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मीनिंग है इसका कि ये बहुत सारी एनर्जी लेती है आपके टेम्परेचर को रेज करने में। आप टेम्परेचर को रेज कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी एनर्जी चलेगी, टेम्परेचर को रेज कर रहे हो तो आपकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज एसेंशियल इन फूड प्रोसेसिंग एज वाटर हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो जब भी आप कुकिंग कर रहे हो, आप प्रिजर्व करके किसी फूड को रख रहे हो, स्पेशली कुकिंग में, तो ये आपका रेगुलेट करता है टेम्परेचर, जो भी आपका रेगुलेशंस होती है ना टेम्परेचर की चेंजेस में इन फूड प्रोसेसिंग, उसमें आपका स्पेसिफिक हीट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक तरह से आपका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जैसे आपका एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है, तो आपको थर्मल शॉक से भी प्रिवेंट कर रहा है, जो भी आपके टेम्परेचर में शॉक्स आ जाते हैं ना, फूड आपका ख़राब हो सकता है, तो उससे वो मेंटेन करता है इन कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन में। इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोसेसिंग, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स क्या हैं आपके फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। दिस इज
द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हेल्प प्रिवेंट करता है रैपिड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। इतना तो पता लग गया हाई स्पेसिफिक हीट होगी। देखो ये मैं लिख देती हूँ, हाई स्पेसिफिक हीट मतलब C=Q डिवाइड बाय M डेल्टा T। ठीक है, तो हाई स्पेसिफिक हीट होगी आपकी, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हेल्प टू प्रिवेंट, सो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हेल्प प्रिवेंट करता है रैपिड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन फूड, इंश्योरिंग इवन हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। मतलब आप देखो C आपका बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, एज यू कैन सी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यही बोला है कि आपका जब आपका हाई स्पेसिफिक इंट्रैक्शन स्पेसिफिक हीट होगा आपका वाटर में, तो वो आपका जो आपका टेम्परेचर उसको प्रिवेंट करेगा। मान लो ये आपका बढ़ रहा है, ये तो आपका हाई है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की तो स्पेसिफिक हीट आपकी हाई है ही, तो जब भी आपकी ये हाई है तो ये आपको क्या करता है, टेम्परेचर तो घटता ही रहेगा, तो एक तरह से वो मेंटेन रखेगा आपका। मान लो टेम्परेचर आपका बढ़ भी रहा है तो वो बढ़ेगा नहीं, वो घट जाएगा, क्योंकि आपका स्पेसिफिक हीट बढ़ रही है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी हेल्प करेगी इन इंश्योरिंग करने के लिए इवन हीटिंग। मतलब आपका फूड प्रोडक्ट जो आपका कुक होगा वो इवनली कुक होगा, कहीं से कच्चा कहीं से पका ऐसा नहीं होगा, वो पूरा इवनली कुकड होगा। इट ऑल्सो मेक वाटर एज अ सूटेबल मीडियम फॉर कूलिंग एंड फ्रीजिंग फूड, प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम थर्मल शॉक्स। टेम्परेचर शॉक, जो भी टेम्परेचर शॉक है उससे प्रिवेंट करेगा आपका, और सूटेबल मीडियम है ऑफ कूलिंग एंड फ्रीजिंग में फूड में। तो ये तो बता दिया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो क्योंकि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, 1 यूनिट मास। 1 यूनिट एक तरह से ये आपका मास होगा यहाँ, 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बोल लो, तो उससे ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा आपका स्टीमिंग ऑफ वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल को स्टीम करते हो ना गर्म पानी में, स्टीमिंग ऑफ वेजिटेबल्स हो गया, सिमरिंग सॉसेज हो गई, यूटिलाइज वाटर हाई कैपेसिटी हीट फॉर जेंटल एंड कंसिस्टेंट कुकिंग के लिए। हमारी नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपका वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हाई कंसंट्रेशन होती है ना जहाँ से, वो लो कंसंट्रेशन में जाती है, हाई से लो की तरफ वो बढ़ता है। अब मैंने एक डायग्राम बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये डायग्राम है, यहाँ पर आपके सोल्यूट हैं ये। ठीक है, तो ये हाई कंसंट्रेशन वाले सोल्यूट्स, यहाँ देखो मतलब एक तरह से सोल्यूट्स आपके ज़्यादा हैं इधर, तो यहाँ क्या है आपकी हाई कंसंट्रेशन हो गई, यहाँ क्या हो गई आपकी लो कंसंट्रेशन। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ देखो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम है, कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ सोल्यूट यहाँ पर कम है, यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, ज़्यादा से कम की तरफ आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव होंगे। तो यही है ऑस्मोसिस, यही है मूवमेंट हो रही है आपकी वाटर की अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस इन फूड में देखते हैं। ऑस्मोसिस इन फूड में बहुत सारी टेक्निक्स में यूज़ होता है, जैसे कि सॉल्टिंग में ऑस्मोसिस यूज़ होता है, शुगरिंग में होता है, पिकलिंग में ऑस्मोसिस आपका यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये बाय ऑल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आउटसाइड द फूड ऑस्मोसिस कैन बी ड्रॉन वाटर आउट ऑफ द फूड। मतलब आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स की आप आउटसाइड द फूड कम ज़्यादा करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो भी पानी है वो फूड में वो आपका बाहर आ जाता है। तो उससे क्या होगा, आपका इनहिबिट कर पाओगे माइक्रोबियल की ग्रोथ को, और आप शेल्फ लाइफ को बढ़ा पाओगे प्रिजर्वेशन करके, आप एक्सटेंड कर पाओगे उसकी शेल्फ लाइफ को, और माइक्रोबियल ग्रोथ आपकी इनहिबिट हो जाएगी और एक्सटेंड कर दोगे आप शेल्फ लाइफ को ऑस्मोसिस इन फूड के थ्रू। कैसे करके, सॉल्टिंग करके, शुगरिंग करके। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम आप। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मेम्ब्रेन मैं आपको बोल रही थी ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ आ गया होगा वैसे। ठीक है, ऑस्मोसिस में जो है एग्जाम्पल्स फूड में पिकल्स हो गए, जैम्स हो गए, सॉल्टेड मीट्स हो गई, ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर टू प्रिजर्व द फूड एंड एनहेंस द फ्लेवर।
अब हम ऑस्मोसिस में करते क्यों हैं, उनके बेनिफिट्स होते होंगे ना, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वो आपके एनहांस कर देते हैं फ्लेवर को, ठीक है, शेल्फ लाइफ आपकी हाई हो जाती है, इम्प्रूव कर देते हैं शेल्फ लाइफ को। न्यूट्रिएंट जो भी आपके उसके अंदर है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन हो जाता है। एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट होता है आपका ये। तो ये सारे आपके इसके बेनिफिट्स हो गए। आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोलॉइडल प्रॉपर्टीज इन फूड। कोलॉइड्स इन फूड, कोलॉइड्स क्या है, आर द मिक्सचर ऑफ वन सब्सटेंस इन डिस्पर्स्ड इवेंट थ्रू अनदर। Milk, for an instance, is a colloidal dispersion of fat droplets in water. So colloids क्या है, मिक्सचर है, दो जो भी आपके सब्सटेंस होंगे उनका मिक्सचर्स होगा, जिसमें कि एक जो होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज होगा और एक होगा आपका कंटिन्यूस फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज होगा जहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, और जो कंटिन्यूस फेज होगा वहाँ पर आपका डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। तो डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज होगा। सो मिल्क का एग्जांपल देख लेते हैं। मिल्क में क्या होगा, आपका फैट ड्रॉपलेट्स हैं, वो वाटर में डिजॉल्व है, वाटर है उसमें फैट ड्रॉपलेट डिजॉल्व है, तो एक वो हो गया, जिसमें कि आपके और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स होगा, लैक्टोज होगा, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन भी होगा, विटामिन डी प्रेजेंट होता है आज, तो ये भी प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से इमल्शन हो गया कि वाटर है उसमें आपकी फैट ग्लोब्यूल्स भी हैं, तो वो डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखें डिस्पर्शन की, वाटर एबिलिटी टू एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम, सस्पेंडिंग डिस्पर्सिंग अदर फूड कंपोनेंट्स। देखो तो एक तरह से वाटर की जो एबिलिटी है वो एक्ट है डिस्पर्स्ड मीडियम, तो डिस्पर्स्ड मीडियम ही हो गया, डिस्पर्स्ड मीडियम के एक्ट करने के लिए वाटर है, ठीक है। वाटर के पास एक टेंडेंसी है, क्यों, क्योंकि ये जो भी आपका फूड पार्टिकल्स होता है उसको ये आप डिज़ोल्व कर पाता है उसमें, तो ये फॉर्म कर ले, डिज़ोल्व करे या ना करे, मतलब उसमें आ जाता है। तो एक तरह से ये फॉर्मेशन क्या करता है, ऑफ स्टेबल इमल्शन बना लेता है, फॉर्म्स बना लेता है और कोलॉइड्स बना लेता है इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। तो देखा जाए, और साइज होता है ना डिस्पर्स्ड पार्टिकल का, डिस्पर्स पार्टिकल ये वाला डिस्पर्स पार्टिकल जो था, इसका जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर का इसका साइज होना चाहिए। तो हमने क्या बताया, टाइप्स ऑफ हम कोलाइड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इमल्शन हो गया, फोम्स हो गए, इमल्शन हो गया, फोम्स हो गए, ऐसे आप जेल पढ़ोगे, जेल हो गया, सोल्स हो गए, अभी फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे हम। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है डिस्पर्जन, जहाँ पे हमने देखा वाटर के पास एबिलिटी है एक डिस्पर्स मीडियम की तरह एक्ट करने के लिए, और दूसरे को सस्पेंड करता है, मतलब अपने में डिसॉल्व करा लेता है, तो हो गया, ठीक है। जिसमें आपके एग्जांपल्स हो गए वो इमल्शन हो गया, फोम्स हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन भी वही करती है, मेंटेन करती है आपका टेक्सचर को, माउथ फील को, ठीक है, और प्रिवेंट करती है सेपरेशन ऑफ द फेजेस की, दोनों फेज डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूस फेज जो है वो सेपरेट ना हो, तो वो प्रिवेंट करेगी सेपरेशन को। तो किसकी वजह से, वो स्टेबलाइजेशन की वजह से होता है आपका, ठीक है। तो कोलॉइडल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबलाइजेशन इन द फूड स्ट्रक्चर, तो ये फूड स्ट्रक्चर को एक तरह से स्टेबलाइज करती है जिससे कि सेपरेशन ऑफ द फेजेस ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैंने बताया था वही गाढ़ापन, ठीक है, जिसमें कि आपका थिकनर्स हो गए, गम्स हो गए, ये सब आ जाएंगे। विस्कोसिटी ऑफ वाटर बेस्ड होता है कोलॉइड इन फूड सिस्टम कैन बी कंट्रोल और मैनिपुलेटेड थ्रू अ एडिशन ऑफ थिकनर्स, गम्स और अदर हाइड्रोकोलाइड्स। विस्कोसिटी आप कैसे कर सकते हो, मतलब आप उसमें थिकनर्स डाल दो, गम्स डाल दो, तो एक तरह से आपका जो वो आपका फूड होगा वो आपका गाढ़ा, लिक्विड या फूड जो भी होगा वो आपका गाढ़ा हो जाएगा, कंसिस्टेंसी उसमें ज़्यादा आ जाएगी थ्रू थिकनर्स, गम्स की वजह से, अलाउइंग देम द क्रिएशन ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आएगी जेलेशन। व्हाट इज जेलेशन, ठीक है, जेल फॉर्मेशन, जेलेटनाइजेशन, ठीक है, एबिलिटी ऑफ वाटर टू पार्टिसिपेट इन जेलेशन ऑफ फूड कंपोनेंट सच एज प्रोटीन, carbohydrate is essential for the development of various food texture and form film, gel to soft, stable, spreadable cream, okay। तो एक तरह से जेलेशन क्या होगा आपका, जहाँ पर आपका लिक्विड जो होगा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू जेल में। कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं हम आपको इसके लिए, जैसे कि जेलीज हो गई,
जैम्स हो गई, जेलीज, जैम्स, योगर्ट हो गया, टोफो भी सुना होगा आपने, काइंड ऑफ पनीर का ही होता है, योगर्ट हो गया, पर बहुत डिफरेंट होता है। टोफो इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट ये सब होते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो एक तरह से आपका जेल बनाने में काम आ गया। इसके एग्जाम्पल हो गए लिक्विड से जेल की तरफ आने के लिए। तो ये इसमें इंपॉर्टेंस क्या हो गया जेल का? टेक्सचर एंड माउथ फील, वही सब कुछ, टेक्सचर एंड माउथ फील करना, स्टेबलाइज करना, सेंसरी क्वालिटीज हो गई, न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें प्रिजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इमल्शन फॉर्मेशन। इमल्शन मतलब इमल्शन आर द डिस्पर्जन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड सच एज ऑयल एंड वाटर, stabilized by surface active agent or emulsifier. Water play a crucial role in the formation and stabilization of these food emulsion. तो वाटर एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन करने, वाटर एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन स्टेबलाइजेशन में और फॉर्मेशन में इन फूड इमल्शन में। फूड इमल्शन टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं जैसे कि ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल, और ये सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे कि इमल्सिफायर की वजह से स्टेबलाइज हो पाता है और कंसिस्टेंसी उसकी सही रहती है। फॉर्म क्रिएशन, फॉर्म्स आर द डिस्पर्जन ऑफ गैसेस, टिपिकली एयर हो गया इन लिक्विड और सॉलिड मैट्रिक्स। वाटर यूनिक प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आर इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ फूड फॉर्म्स। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ये आपके सिस्टम्स हो गए। फिर आपका है डिस्पोज्ड फेज, जो मैंने आपको बताया, डिस्पोज्ड फेज। ये आपका हो गया कंटिन्यूस फेज। ये हो गए उसके कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि देख रहे होगे आप, सोल है, सोल किससे बनेगा? सॉलिड होगा, सॉलिड और लिक्विड जब दोनों मिलेंगे तो आपका सोल बनेगा, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म होगा तो आपका सोल बनेगा। तो इसमें क्या है, अनकुक्ड कस्टर्ड हो गया, जेलीज हो गई, तो ये आपका सोल में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज जेल। जेल कैसे बनता है? लिक्विड सॉलिड, जेल बन गया, जेल हो गया, जैम्स हो गए। इमल्शन कैसे होगा? लिक्विड लिक्विड, ये आपको बता ही दिया, लिक्विड लिक्विड से आपका इमल्शन होगा, जिसमें कि मेयोनीज हो गई, मिल्क, मिल्क तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क कैसे, मैंने अभी बताया, फैट ग्लोब्यूल्स इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सॉलिड इमल्शन, लिक्विड में ही सॉलिड डाल दो, ठीक है, तो बटर, मार्गनीज। फिर आ गया फोम, फोम हो गया गैस और लिक्विड, व्हिप्ड क्रीम हो गया, विस्पी एग हो गया, वाइट्स हो गए। सॉलिड फॉर्म हो गया गैस एंड लिक्विड, गैस सॉलिड, ठीक है, ब्रेड्स हो गए, केक हो गए, आइसक्रीम्स बनते हैं। तो इमल्शन एंड फोम्स आर द in a wide range of food products from salad dressings, mayonnaise to whipped creams. The stability, texture properties are heavily influenced by the behavior of water within the food system. तो देखो ना, सारी प्रॉपर्टीज तो ये वाटर की ही है ना, इसलिए। नेक्स्ट इज कोहेशन एंड एडिशन. दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस today's video, cohesion and adhesion. So water molecules are attracted to each other due to cohesion, leading to the formation of droplets and the surface tension. तो एक तरह से कोहेशन अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. कोहेशन क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन सेम सब्सटेंस के बीच में है. मोस्टली आपका देखा जाए तो आपका लिक्विड में ही होता है, मोस्टली आपका लिक्विड में ही देखा जाएगा कोहेशन. कोहेशन की जो प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसेस करता है प्रॉपर्टीज़ को. इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टीज़ लाइक आपका विस्कोसिटी हो गया, उसको इन्फ्लुएंस करता है ना. सरफेस टेंशन हो गया, उसको इन्फ्लुएंस करता है. आयनिक हो गया, आयनिक इंट्रैक्शंस हो गई, उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है कोहेजन प्रॉपर्टी. ठीक है. एग्जाम्पल्स देखे जाएँ तो वाटर ही हो गया एक तरह से. एग्जाम्पल वाटर, क्योंकि एक तरह से ये इसके पास एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. हनी एंड सिरप्स हो गए. हनी एंड सिरप्स के पास हाई विस्कोसिटी होती है आपकी, जबकि जेल्स होते हैं, जेल के पास भी कोहेसिव फोर्स होती है. ठीक है ना, जेल के पास कोहेसिव फोर्स होती है जो प्रोवाइड करता है आपको स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय कोहेसिव फोर्सेस. तो क्या क्या एग्जांपल्स हो गए आपके इसमें? आपके एग्जांपल्स हो गए हनी, हनी एग्जांपल हो गया, सिरप्स एग्जांपल्स हो गए, नोट डाउन कर लेना आप. जेल एग्जांपल्स हो गए, वाटर एग्जांपल हो गया. इसमें सब में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो आपकी एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हनी एग्जांपल ले लेते हैं हम. चलो, हनी के पास हाई विस्कोसिटी है हनी की और सिरप्स की,
आपने देखा होगा हनी बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ही विस्कस होता है ना, बहुत ही गाढ़ा होता है, उसके पास हाई विस्कोसिटी है। और सिरप्स भी आप देखते हो, आप डालते हो तो उसमें भी आपकी हाई विस्कोसिटी है। वो किसकी वजह से है? वो आपकी कोहेजन फोर्स की वजह से है, जो कि क्यों सेम सब्सटेंस के बीच में ही हो रहा है। सेम सब्सटेंस के बीच में इन द केस मतलब आप हनी ले रहे हो, ठीक है, आपका उसमें शुगर है, वाटर है थोड़ा, तो दोनों उसको बॉईल करे जा रहे हैं और सेम फेजेस में वो डिजॉल्व हो रहा है ना, तो एक तरह से वो सेम फेज है। और वो हाई विस्कोसिटी, उसको बाद हीट किया तो हाई विस्कोसिटी हो गई उसकी, तो वो किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज है, उसमें भी आपका स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज है बिटवीन द शुगर मॉलिक्यूल्स और वाटर के बीच में। शुगर मॉलिक्यूल्स और वाटर के बीच में आपकी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज है, जो कि फ्लो आपकी अफेक्ट करता है फ्लो प्रॉपर्टीज़ को और टेक्सचर को। ऐसे ही आप जेल लोगे, जेलेटिन ले लो, अगर ले लो, है ना, नेटवर्क मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर आपकी कोहेसिव फोर्सेज होती है, जो कि आपकी जेल स्ट्रक्चर को और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। वहीं आप एडिशन देखोगे, एडिशन जो होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड ईच अदर ड्यू टू एडिशन, कंट्रीब्यूटिंग टू द कैपिलरी एक्शन और वेटिंग ऑफ द सर्फेसेस। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये अट्रैक्शन है, बट ये डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन है। ये आपका अट्रैक्शन किसके बीच में था? सेम सब्सटेंस के बीच में। ये सेम सब्सटेंस के बीच में होता है, आपका डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में होता है अट्रैक्शन। डिफरेंट के बीच में देखो मैं बताती हूँ, जैसे आप एग्जांपल ले लो चॉकलेट्स। चॉकलेट्स में नट्स होते हैं, नट वाली चॉकलेट्स, तो नट्स में ऊपर चॉकलेट की कोटिंग होती है ना, तो उसकी एग्जांपल है। तो एक तरह से डिफरेंट सब्सटेंस ऐसा हुआ कि मतलब नट्स हुआ, उसमें हमने ऊपर से कोट किया, तो एग्जांपल इसका हो गया कोटिंग। इसका एग्जांपल क्या हो गया? कोटिंग हो गया। एक मिनट, ओके, तो इसका एग्जांपल हो गया आपका कोटिंग हो गया, कोटिंग ऑफ चॉकलेट्स ऑन नट्स, ठीक है। पैकेजिंग में हो गया, और एक तरह से देखा जाए ड्रेसिंग्स में भी होता है। ड्रेसिंग मतलब ड्रेसिंग्स नहीं होती ऑफ सलाद की ड्रेसिंग हो गई, पास्ता की ड्रेसिंग्स हो गई, ऑर्गेनो वगैरह, उसमें आपका हो गया। ड्रेसिंग पे आप ऊपर से डालते हो तो उसमें भी आपके हो गया। एप्लीकेशन इन फूड, दिस प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस द वेटिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, फॉर्मेशन ऑफ सॉसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आज हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी, हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करी। फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ में हमें एसिड बेस और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ बचे हुए हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 2 आएगा इसका, तो आप उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सब्सक्राइब टू रैंकिंगपीडिया ऑन यूट्यूब। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू रैंकिंगपीडिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़।